फ्रेंड्स, हरिओम केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूपी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे, इसमें कंटिन्यू नेमिंग रिएक्शन के सारे रिएक्शंस रहेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, यूपी बोर्ड 12th में सबसे पहले जो नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट होता है वो होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये एल्डिहाइड ऑफ कीटोन्स चैप्टर का होता है। इसमें है क्या चीज, देखिए देखते हैं बहुत इजीली तरीके से। एल्डोल कंडेंसेशन कि जब कोई भी एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसे कोई भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एज लाइक CH3 CHO, ये जब खुद के साथ रिएक्शन करते हैं, खुद के साथ कंडेंसेशन करते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेल्ट हुआ डाइल्यूट बेस, मान लीजिए NaOH कोई हम बेस ले लिए, और यहां पे जो फॉर्मेशन करता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल। एल्डोल क्या होता है? एल्डोल एक ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्लस अल्कोहलिक ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देखने की कोशिश करिएगा, अल्कोहलिक ग्रुप प्लस एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसमें होता क्या है, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में होता है कि जब कोई ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कैसे जानेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जब वो सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब वो खुद के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर वो खुद के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, खुद के साथ कंडेंस हो रहे हैं, तो दैट रिएक्शन विल बी नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हम एग्जांपल लें आयोन, देखिए CH3 CH2 CH2, ये देखिए ये है, मान लीजिए ये खुद के साथ कंडेंसेशन कर रहा है CH3 CH2 CHO, और यहाँ पे दे दिया कोई बेस डाइल्यूट NaOH COH, कोई भी बेस दे दिया, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दोनों सेम कंपाउंड है, तो सेम कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये एल्डोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्डोल बनाएंगे, और ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। क्या बनेगा? एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, आपको बता दें, जो ये CH3 CH2 CHO है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की हो जाती है कमी। जब कमी हो जाती है तो यहाँ का हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज एक कार्बन आयन बन गया, जो करेगा। इसकी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अब यहाँ से क्या बनना चाहिए, देखिए यहाँ पे बनना चाहिए CH3 CH2 CH OH CH CHO CH3, ये बनेगा। अब देखिए ये कैसे बना, कैसे बन रहा है, इसको भी हम देखेंगे मैकेनिज्म में। देखते हैं, चलिए अब इसके मैकेनिज्म के बारे में फिर से एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। जब कोई ऐसे एल्डिहाइड या कीटोनिक मॉलिक्यूल, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोनिक मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जब वो सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं, खुद के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या कोई भी एसिड या बेस, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट रिएक्शन विल बी नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। एज लाइक अगर हम ये एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल लिए हैं
ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये है, कोई कीटोनिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखिए CH3 COCH3 CH3 COCH3, अगर ये खुद के साथ सेल्फ कंडेंसेशन कर रहा है CH3 COCH3 in presence of any base dilute या मिल्ड बेस, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा that will be known as aldol condensation because this will be a ketonic molecule in which alpha hydrogen is present. ये ketonic molecule है, this will be functional group and इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एल्डिहाइड या कीटोनिक मॉलिक्यूल अगर सेल्फ कंडेंसेशन कर रहे हैं तो दैट रिएक्शन विल बी नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। अब देखिए इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए हमने रिएक्शन देखा था, वेरी इजी एग्जांपल लेकर चलते हैं। CH3CHO plus CH3CHO in presence of dilute base NaOH then form CH3 CHOH CH2 CHO। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। देखिए आपको बता दें किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पे अटैक करते हैं, फिर उसके बाद इस पे, और फिर जो बनता है उसका इस पे अटैक करते हैं। ये बच्चे काफी ज्यादा ध्यान देंगे, 90% मोस्टली रिएक्शन में इसी प्रकार से मैकेनिज्म बनाई जाती है। देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, NaOH एक बेस है, इसको हम आयनाइज करेंगे। जब NaOH आयनाइज होगा ये कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब देखिए OH नेगेटिव जो होगा वो इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, OH नेगेटिव। अब देखिए यहां पर इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे HCHO। अब आप देखिए दिस इज ए इलेक्ट्रॉन रिटर्न ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, जब अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। जब कमी हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन से कहेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो ये देखिए इधर इसकी ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे खींचेगा इस हाइड्रोजन के पास हल्की सी हो जाएगी कमी इलेक्ट्रॉन की, और ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से H2 बन के वाटर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा CH2 CHO नेगेटिव चार्ज। दिस इज कार्बन आयन। ये क्या है, कार्बन आयन है। ऐसे कार्बन एटम जो 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, ऐसे कार्बन एटम जो 3 बॉन्ड तथा एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं कार्बन आयन कहलाते हैं। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये कार्बन आयन अलग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर, अलग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। आप देखिए CH2CHO। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो CO बॉन्ड होता है दिस विल बी पोलर इन नेचर, ये पोलर कंपाउंड होता है, इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, तो ऑक्सीजन अपनी ओर बॉन्ड तोड़ लेगा। अब ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है, CH3 CH O नेगेटिव CH2 CHO। फिर अगेन हम इस कंपाउंड के इस इंटरमीडिएट या इस नेगेटिवली चार्ज अनस्टेबल कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव जाकर के इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एल्डोल फॉर्मेशन हो जाएगा और OH नेगेटिव आकर निकल जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी
कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज व डिक्रीज करने के काम में आता है। आप लेकिन इनको देख लीजिए, तो उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम किसी भी एल्डोल कंडेंसेशन में कैसे हम रिएक्टेंट को देख करके उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये देखिए एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कंपाउंड है जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम कैसे इसका रिएक्शन करेंगे, कैसे इसमें कंपाउंड बनाएंगे। देखिए CH3COH CH3CHO, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन टेट्राइड ग्रुप है, इसका अल्फा कार्बन जो होगा इसमें उपस्थित हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, मतलब ये H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखेगा। अब ये H पॉजिटिव यहां से निकालेगा तो इसका एक H पॉजिटिव इस पे जोड़ दीजिए। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, CH3CH, अब जब यहां पे एक OH जुड़ेगा तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, और ये CH2 यहां से एक गैस निकला CH2 CH, ठीक। देखिए दूसरा CH3 CH2 CH2 CHO, इसमें भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ये देखिए अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, क्या होगा डायल्यूटेड NaOH। आपको कुछ नहीं करना, बस पकड़ना क्या है, अल्फा कार्बन। अब देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH, ये CHO है, यहाँ पे देखिए इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से COH, इसके अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के इस पे जोड़ देंगे और ये अल्फा कार्बन इससे जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2 CHOH CH2, ये हो जाएगा CH CHO, नीचे CH2 CH3, दिस विल बी प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के एप्लीकेशन के बारे में, कीटोनिक मॉलिक्यूल के एल्डोल कंडेंसेशन को कैसे किया जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा लाइक करिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इक्वेशन पढ़ाए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।